अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ जनाब काज़िम रज़ा ख़ान साहब के साथ और आप सीईओ हैं आइलैंड एफएस कंपनी के। इसके साथ ही आप 8 से 10 कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। आप फ़र्जंद हैं अबुल हसन खान चिराग साहब के और जो कि मशहूर शायर भी थे और आप भाई हैं अबुल हाशिम खान साहब के और जनाब फ़िरोज़ खान साहब के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज यहाँ पर काज़िम रज़ा ख़ान साहब का इंटरव्यू आज जो हम कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह ने इन्हीं को सैयदी हज़रत हशीमुद्दीन अल गिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी साहब को इस छोटे से शहर जगदलपुर, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा इलाका है, इसमें आज जो उनको मदऊ किया है और उनको इनवाइट किया, उनको दावत दिया है और जिनकी दावत पर सैयदी ने लब्बैक कर कहकर आज उस दावत को कबूल किया है, जिससे तमाम छत्तीसगढ़ ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर है। वो ये वही शख्सियत है जिनको अल्लाह ने ये ज़रिया बनाया है कि आज ऐसी बड़ी सरकार, ऐसी बड़ी बारगाह के सज्जादा नशीन और ऐसे बड़े खानवादे के सज्जादे जो हैं इस सरज़मीन बस्तर में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं काज़िम भाई से गुज़ारिश करूँगा कि आपके बारे में और आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप मेरा एक छोटा-सा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं जनरली इंटरव्यू देता नहीं, पर चूँकि खुशी का मौका है और इस शहर को एक सौगात मिली है सईदी के आने से, तो इसलिए मैं तैयार हुआ हूँ। जनरली मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? मेरे जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों की वजह से हूँ। उन्होंने मेरा ख़्याल रखा, मुझे एजुकेट किया और एक अच्छा काबिल इंसान बनाया मुझे। मेरी जो एजुकेशन हुई है, प्राइमरी एजुकेशन मैंने कांकेर से पढ़ा था, सेंट माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उसके बाद फिर मैं निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग किया और फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से पढ़ा और इसके बाद फिर मैं जॉब पे चला गया था और मेरा पैशन था हाईवे कंस्ट्रक्शंस, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के द्वारा। तो मैंने उसको चूज़ किया, मैंने अपने पैशन के लिए यहाँ से गया और कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में मैंने हज़ारों किलोमीटर हाईवेज़ बनाए और अभी मैं आयरन रेफरेंस ग्रुप में हूँ। जैसा आपने बताया, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और आयरन रेफरेंस लीडिंग कंपनी है जो हाईवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड्स, टनल्स इसमें है और जो कि पहली कंपनी थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंट्री में लेके आई। हम लोगों ने लॉन्गेस्ट टनल जो कश्मीर में है, चेन्नई टू नाचरी, वो हम लोगों ने बनाया। बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरुआत हमने किया है। तो वो उस कंपनी में मेरा काफ़ी रोल भी रहा है और अल्लाह ताला के रहम करम से और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब सब के और हुजूर अमीर शेर के फैज़ान से हम मैंने जहाँ भी जिस प्रोजेक्ट को भी लिया उस पर कामयाबी हासिल किया और उसे कंप्लीट किया और यही मेरे वालिदैन की एजुकेशन भी थी, मेरी सीख थी। तो इसलिए मैं अपने आप को एक कामयाब भी बताता हूँ प्रोफेशनल फील्ड में, क्योंकि लोगों को सरप्राइज़ होता है कि मैं जगदलपुर बस्तर ज़िला से हूँ। जब बड़े बड़े फोरम और ग्लोबल मीट में जाता हूँ, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोग मतलब ढूंढते हैं कि जगदलपुर कहाँ पर है। तो ये ऐसी मुझे खुशी होती है जब लोग ऐसे कहते हैं कहाँ पर है, तो फिर जब मैं उनको बताता हूँ यहाँ पर है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो इंटरनेशनल फोरम पे कोई पूछ तो रहा है जगदलपुर का नाम। तो ये है, ऐसा रहा मेरा। और साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के अलावा हम मेरे जो कि हुजूर अमीर शरीयत के करमों से और उनके फैज़ से हम लोग कभी भी अपने अकीदों से और उससे कभी डगमगाए नहीं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं हमेशा जुड़ा रहा और
उनकी हुजूर अमीर शरीफ भी जाते जाते हमें खिदमत का मौका दिए, तो हमें खुशी लगता है कि हम पर काफ़ी उनकी नज़र इनायत हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जाते जाते हमें प्रमोट करके चले गए और गौस पाक के दर पे सुभान अल्लाह, हमें पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। जैसे कि जितने भी पीर हैं, अब जब हम मुरीद होते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि मैंने बड़े पीर साहब के हाथ में अपना हाथ दिया। वो जनरली मैक्सिमम तो रूहानी तरीके से ही होता है। हुजूर अमीर इरशाद हमें अब फिज़िकली हाथ दे दिया। तो मैं इसलिए कहूँगा फिज़िकली हाथ कि उन्होंने गौस पाक के आल के पास हमें पहुँचाया, वहाँ पर उन्होंने हमारा हाथ थामा सुभान अल्लाह। और गौस पाक के दरबार में हमें ज़ियारत हुई। तो ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि कैसे मतलब हमारे पीर व मुर्शिद ने हमें हमारा ध्यान रखा और हमें वहाँ पहुँचा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर काज़िम भाई ने फरमाई कि हुज़ूर अमीन शरीयत ने जिस तरीके से इस खित्ता छत्तीसगढ़ में और अतराफ़ छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जाम कादरिया जो है लोगों को पिलाया और इश्क़ गौसे वरा जो है लोगों के दिलों में ऐसा डाल दिया, उसी की बरकतें हैं कि आज इतनी बड़ी हस्ती जो है हमारे शहर आने वाली है। और काज़िम भाई के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोफ़ेशनली जो है जगदलपुर को जिस भी फ़ोरम पे जाते हैं वहाँ पर ये जगदलपुर को आगे रखते हैं और जगदलपुर के बारे में लोगों को बताते हैं। और इस तरीके से अब मुझे लग रहा है ये रिलीजियसली भी जगदलपुर को एक मैप में लाने वाले हैं, क्योंकि सैयदी जैसी बड़ी इस्लामिक शख्सियतें जो कि मेरे ख़्याल में 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक पर्सन्स में मौजूद हैं। वो हस्ती जो है बस्तर छत्तीसगढ़ आने वाली है। तो एक इस तरीके से जो है जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ को भी वर्ल्ड मैप में फिर से एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराने का यहाँ पर काम काज़िम भाई के द्वारा हो रहा है। और काज़िम भाई से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज ये शख्सियत इतनी बड़ी जो है जगदलपुर में तशरीफ़ ला रही है, बस्तर में तशरीफ़ ला रही है, जिसके बारे में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी गया वहाँ पर यही बातें रहती है कि भाई जगदलपुर में इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है। हर किसी के अंदर एक बज़ है कि कैसे एक छोटे से जगह में ये पॉसिबल हो पाया है। और मैं यही जानना चाहूँगा कि आज जो है ये ताल्लुकात, ये रिश्ते, ये मोहब्बतें कैसे डेवलप हुई, कैसे इतनी बढ़ी कि सैयदी ने जो है आप उनके दर पर जाते थे, गौसे आज़म के दर पर, और सैयदी ने जो है हमारे इस दायरा मोहब्बत में आने का दावत जो है कबूल कर लिया। वो जर्नी मैं जानना चाहूँगा शुरू से, जो जर्नी जो है जिसका आगाज़ हुआ एक ख्वाब से शायद, और फिर आज जो है ख्वाब पूरा होने जा रहा है, इस तरीके से मुझे लग रहा है काज़िम भाई। जी, चलिए, मैंने आपसे शेयर किया था वो ख्वाब। बेसिकली ये हुआ था कि जब मैं जॉब में था, जब मैं नई नई नौकरी लगी थी, तो मैंने एक ख्वाब देखा था। अ, उसमें जो शख्स आए थे ख्वाब में, उनसे मैंने नाम सलाम भी किया था और नाम भी पूछा था। उन्होंने मुझे नाम बताया, और पर मुझे नहीं मालूम था कि कौन थे। तो मैंने अपने बड़े भाई साहब और वालिदैन को बताया। तो जो फिर हम मुझे हुजूर अमीर शरीयत के पास लेके गए थे कांकेर में, और वहाँ पर मैंने अपने ख्वाब बयान किया। तो उन्होंने पूछा था कि अ, क्या नाम बताया था। तो मैंने बताया था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि क्या नाम बताया था। तो मैंने कहा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो ऐसा उन्होंने दोबारा कंफर्म किया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब्दुल बोला या अब्दुल। तो मैंने कहा था कि अब्दुल। तो बोले जानते हो कौन है। तो मैं बोला नहीं जानता। तो फिर मुस्कुराए और बोले गौस पाक को जानते हो। बोला उनको कौन नहीं जानता, हम तो अच्छी तरह जानते हैं। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गौस पाक के नाम से जानते थे, नाम नहीं मालूम था हमें। तो फिर हुज़ूर अमीर शरीफ ने कहा कि ये गौस पाक ही थे। तो उन्होंने कहा था कि अपने ख्वाब को डिक्लेयर नहीं करना जब तक तुम्हारी ज़ियारत ना हो जाए। तो जब मैं ज़ियारत पे गया वहाँ पर, तो वो बिल्कुल वही मंज़र देखा जो मैंने ख्वाब में देखा था, और बहुत रोया था। और हमने मतलब रोंगटे खड़े हुए थे। तो ये था कि गौस पाक ने हमें वहाँ बुलाया था, और मैंने पहले जैसे कि पहले कहा कि हुज़ूर अमीन शरीयत ने हमें वहाँ पर भेज दिया। जब तक पीर साहब, जब तक हुज़ूर अमीन शरीयत इस दुनिया में थे, उन्होंने हमारा हाथ थामे रखा, और जाते जाते फिर उन्होंने वहाँ भेज दिया और गौस पाक के दर पे।
और जब मैं वहाँ गया तो फिर सैदी से मुलाकात हुई थी एक बार। वहाँ से जाके आया तब मुझे मुलाकात हुई थी बॉम्बे में। और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा गया तो जस्ट हम दरबार में थे, वहाँ पर पीछे से आवाज़ आई हाजी काजिम। तो हमने कुछ सोचा कि किसने बुलाया यहाँ पर मेरा नाम लेके। तो मैं मुड़ के देखा तो सईदी थे। सईदी ने मेरे को पीछे से पहचान लिया था। तो मैं सरप्राइज था कि ऐसे कैसे मतलब पीछे से पहचान सकते हैं सईदी। इतने लोग, बहुत भीड़ और वो जस्ट कार से उतरे थे और मुझे नहीं मालूम था कि सईदी आ रहे हैं। मैं तो पीछे से आवाज़ आई तो ऐसे बस कॉल आ गया और वो मतलब पहचान लिए पीछे से। और तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस थे जिससे लगने लगा कि गौस पाक के करम हम हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारे करामात भी हुए, जैसे कि हमें अंदर जाने का मौका मिला। सईदी ने फिर हमें चादर पेश करने का मौका मिला जो खुद उन्होंने पेश करवाया। फिर एक साल बाद वो चादर भी घर पे आई जगदीपुर गॉस में। पाक इज कॉलिंग यू वाला हाँ, वाकया बता तो दीजिए। हुआ ये था कि हम अंदर थे और जाली मुबारक का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। तो सईदी ने मुझे कहा कि हाजी काजिम गो इनसाइड। तो मैं खिलावत वाले जो रूम है जहाँ पर गौस पाक ने 40 साल इबादत की थी उस रूम में जाने लगा, क्योंकि मैं पहले वहाँ गया था तो मैं सोचा वहाँ जाने बोल रहे हैं। तो जब मैं एक कदम उधर बढ़ाया तो सईदी ने कहा कि वेयर आर यू गोइंग। मैंने कहा कि आई एम गोइंग खिलावत रूम। तो वो बोले कि गो इनसाइड, ऐसा उंगली दिखाया उन्होंने। और तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो तो अंदर जाने बोल रहे हैं वहाँ जाए बिल्कुल। तो मैं कांपने लगा, हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अंदर कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा सैदी ने कि गो इनसाइड गॉस पाक इज कॉलिंग। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बस मैं रोने लगा। हम अंदर गए, भाईजान लोग सबको बुलाया, सब अंदर है और हम लिपट के बहुत रोए थे। फिर याद आया हमारी वालदा जो थी, उन्होंने दुआ भी की थी कि हमें वहाँ पर बिल्कुल चिपक के रोने मिले और दुआ करने मिले। तो वो सब हमारी वालदा जो थी उनकी दुआ कबूल हुई। और फिर हम गए तो बस ऐसा लगा कि थर थर काँप रहे थे, पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। और जब हम बाहर निकले तो पूरा एकदम समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वाक़या कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर हमें चादर पेश करने का मौका मिला। और तो उसमें लगने लगा कि सईदी बहुत चाहने लगे हम लोग को। मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्यों चाह रहे थे, कैसे चाह रहे थे, क्यों उनकी नज़र इनायत हुई हमारे ऊपर, कैसे हुआ। ये सब तो मैं इन सवालों को मैं जवाब दे भी नहीं सकता कि क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सईदी से पूछा भी था। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम हुआ यार। तो मैंने भी ये सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने तो यही जवाब दिया कि मुझे भी नहीं मालूम। तो बस ये है कि मोहब्बत करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सब कुछ, जो कुछ ज़िंदगी में चाहिए था वो सब मिल गया हमें। तो ऐसा हुआ। और एक बार जब मैंने सईदी को कहा कि आप जगदलपुर तशरीफ़ लाएं, तो उन्होंने पूछा किधर है जगदलपुर। वो तो बॉम्बे सुने थे नाम और दिल्ली सुने थे। तो फिर मैंने उनको मैप में इंडिया का मैप दिखाया ये है जगदलपुर। जैसे मैं बाकी लोगों को बताता था, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और सबको जहाँ में, तो मैंने उनको दिखाया ये जगदलपुर है और दिस इज़ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जहाँ आपको अच्छा भी लगेगा। और लोग जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सभी लोग। तो और अकीदा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुस्लिम जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। और शहर ही खुद अपने आप में शहर बहुत अच्छा है। तो एक बार यहाँ आइए और यहाँ के अमन खैर के लिए आप दुआ करिए। तो उन्होंने वादा किया था मैं आऊँगा। और जब लास्ट टाइम मुंबई आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप जगदलपुर आइए, आपने वादा किया था। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने ये तक तो कहा, बाकी वहाँ जो लोग थे ना, वो हाजी काजिम इज ऑर्डरिंग मी, अभी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया टीम को कि जाके जगदलपुर देखें कैसा है क्या है। तो फिर लोग आए थे, देख के गए थे और बहुत उन्हें खुशी हुई। उन लोग जो भी लोग आए थे देख के उनको लगा कि वाकई में बहुत अच्छा जगह है। तो ये हम लोग की खुशनसीबी है कि सईदी आ रहे हैं। सईदी जो हैं गौस पाक के मतलब 18th डिसेंडेंट हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 28th डिसेंडेंट हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। तो ये है कि हम गौस पाक का भी
जो जिन्होंने गॉस पॉप को देखा नहीं उनको देख के हो जाएगा, और उनका चेहरा मुबारक देख के ही खुश आपको वो मिल जाएगा वही चीज़। और सरकार दो अलैहि वसल्लम के भी आल हैं, तो अहले बैत है और सैयदना है, तो इसलिए बहुत पाकी चीज़ है, मतलब जो तशरीफ़ लाने बहुत बड़ी शख्सियत है। और जिस तरह से हम लोग रोज़े मुबारक के सामने खड़े होके और मुँह मुबारक के सामने खड़े होते हैं, जिस सबसे इज़्ज़त करते हैं, तो वो खुद ब खुद लाइव हम लोग देखना चाहते हैं, देख रहे हैं उनको यहाँ पर। सईदी को देखेंगे और उनसे जो भी दुआएँ करवाएँगे और जो फैज़ हासिल करेंगे, तो मुझे बस यही मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने शहर के लिए ये जो काम अगर कर पाया, ये तो सारा शहर मिल-जुल के पूरा उनके इस्तकबाल के लिए उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसकी पूरी तैयारी कर रहा है पूरा शहर। शहर के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और मेरे को खुशी इसी बात की है कि मेरे एक छोटे से इस पहल ने शहर में खुशियाँ ले आई, और उसका खुशी मुझे तो है। मुझे लगा कि हाँ, अभी मैंने लाइफ़ में कुछ काम किया तो ये किया। हाँ, हाँ, सुभान ये अल्लाह। तो उसकी खुशी है मुझे। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि शहर के लिए एक छोटा-सा चीज़ तो किया। सही बात है, दिल मुतमईन होना चाहिए इंसान का। और जब आपका दिल मुतमईन होता है तो आप सच में अंदर से जब आप खुश होते हैं तो आप सच में बहुत खुश होते हैं। और सच में ये इस शहर के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और अ, कई लोगों की दुआएँ जो हैं वो यकीनन काज़िम भाई, इनके बिरादर अज़ीज़ जनाब अबुल हाशिम ख़ान साहब, जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब और इनके परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके साथ यकीनन तौर पर बता रहा हूँ, मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ उनकी दुआएँ इनके साथ हैं। क्योंकि ऐसे भी कई हैं जो बगदाद तो नहीं पहुँच पाते, गौसे आज़म के रोज़े पर नहीं पहुँच पाते, उनके दर पर नहीं पहुँच पाते। लेकिन आज मुझे ये बोलते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लेकिन आज काज़िम भाई और इनके बिरादरों सभी की मेहनतों की वजह से फैज़ान बगदाद लेकर, वो इश्क का जाम लेकर, वो मोहब्बतों का जाम लेकर और वो फैज़ का दरिया लेकर जो है औलाद गौसुल वरा अशाह शेख हशीमुद्दीन अल गिलानी अल हुसैनी अल हसनी अल बगदादी साहब किबला जो है इस सरज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सच में ऐसा महसूस होता है जैसे जश्न का माहौल है, ऐसा महसूस होता है जैसे मिलाद मुस्तफ़ा का वक़्त आ गया हो, ऐसा महसूस होता है जैसे बागें खिल गई हों, खुशबुओं से सारा आंगन महक उठा हो। और ये क्यों ना महके ये खुशबू है उस घराने की जिसके बारे में आला हज़रत ने फ़रमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो उसी नूरानी घराने से जो है उनके शहज़ादे तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस पूरे शहर को उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार है। सैयदी जब तशरीफ़ लाएँगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो है बेइंतहा अदब के साथ, मोहब्बतों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। और जब भी आप सैयदी की ज़ियारत करें तो काज़िम भाई और उनके तमाम बिरादरों के लिए जो है खुसूसी दुआ ज़रूर करें। और आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया काज़िम भाई, आपका वक़्त देने के लिए और हमसे इतनी पर्सनल और इतनी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आखिरी में मैं आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग, तमाम छत्तीसगढ़ और जितने भी लोग, कि ये ऐसा मौका है, सुनहरा मौका है, जैसे आपने कहा कि हर कोई बगदाद शरीफ की हाजिरी नहीं दे पाता, पर ये काफ़ी सुनहरा मौका है, इसको ना गंवाएं। अगर बन पड़े, जिनसे भी आसानी से बन पड़ता है, आएँ और सईदी को डायरेक्ट देखें तो गौस पाक की ज़ियारत हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेशक, होती ही बेशक, होती। बेशक। और उनसे फैज़ हासिल करें, उनकी आप अपने आने वाले जनरेशन्स को कह सकते हैं कि आप ने गौस पाक के आल को और सुभान अहले अल्लाह। बैत को डायरेक्टली देखा है, फेस टू फेस देखा है। तो मेरा ऐसा बेशक, रिक्वेस्ट हक़ है है, हक़ है। बहुत खूबसूरत भाई काज़िम भाई ने ये बात कही कि आने वाली नस्लें ज़रूर हम पर नाज़ करेंगी। और अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने ज़िंदगी की मोहलत दी, तो आने वाले वक्त में हम ज़रूर इस खुशी के साथ और इस मसरतों के साथ अपनी आने वाली नस्लों को बता पाएंगे कि हमने आले गौसुल वरा की इन आँखों से ज़ियारत की है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग किसी वजह से
यहाँ पर कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए काज़िम भाई ने जो है लाइव के लिए बहुत कोशिशें की और लाइव का जो है उनके लिए सिलसिला रहेगा। तो आप उसको लाइव हमारे चैनल पर देख पाएंगे। जलसा गौसुलवरा बस्तर जगदलपुर, जलसा गौसुलवरा बस्तर जगदलपुर में आप लाइव सभी कार्यक्रम को देख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।